बिहार में हो रहे वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। याचिका में चुनाव आयोग के बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के फैसले को दी गई है चुनौती। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपना नाम वोटर लिस्ट में रखने के लिए नागरिकता का मांगा है प्रूफ। 11 दस्तावेजों की दी है लिस्ट, जिनमें आधार, राशन कार्ड शामिल नहीं। विपक्षी दलों ने इसे वोट काटने की बताई है साजिश। चुनाव आयोग पर बीजेपी के लिए काम करने का लगाया है आरोप। 5 देशों की यात्रा के बाद आज भारत वापस लौटेंगे पीएम मोदी। 2 जुलाई को अफ्रीकी देश घाना से शुरू हुई थी उनकी यात्रा। घाना के बाद पीएम ने त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा की। इस दौरान ब्रिक्स सम्मेलन में की शिरकत, कई देशों के लीडर्स के साथ की द्विपक्षीय बैठक, कई देशों के साथ एमओयूज पर किए हस्ताक्षर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की मजबूत उपस्थिति को दर्शाता है उनका ये दौरा। आज दिल्ली में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से करेंगे मुलाकात। दोनों ने राहुल और खड़गे से मिलने का मांगा था समय। कर्नाटक कांग्रेस में चल रही आंतरिक कलह और 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद कथित रोटेशनल सीएम फॉर्मूला की चर्चाओं के बीच हो रही है ये बैठक, जिसमें शिव कुमार को नवंबर 2025 के बाद सीएम बनाए जाने की कही गई थी बात। शिव कुमार के समर्थक उनकी नियुक्ति की कर रहे हैं मांग, जबकि पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करने पर अड़े हैं सिद्धारमैया। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा जारी। आज बिहार के रोहतास जिले के काराकट और दिनारा विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगी यात्रा। यात्रा के जरिए बिहार के लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं प्रशांत किशोर। शिक्षा, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों पर दे रहे हैं जोर। उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की कर चुकी है तैयारी। आज उत्तराखंड में होंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। उत्तराखंड के निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने जारी की अधिसूचना। 19 जुलाई को की जाएगी मतगणना। उत्तराखंड के 12 जिलों में होने हैं पंचायत चुनाव। 28 जून तक प्रक्रिया हो चुकी है पूरी। त्रिस्तरीय पंचायतों में 66,418 पदों पर 47,77,000 मतदाता करेंगे प्रतिनिधियों का चुनाव। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव के लिए डाले जाएंगे वोट। आज से शुरू होगा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का 2 दिवसीय सम्मेलन। गुजरात के केवड़िया में शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आयोजित किया जाएगा यह सम्मेलन। इस सम्मेलन में शैक्षिक परिवर्तन के वाहक के रूप में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की भूमिका को लेकर होगी चर्चा। विकसित भारत 2047 के उनके योगदान पर केंद्रित किया जाएगा ध्यान। एनईपी 2020 के कार्यान्वयन की प्रगति की जाएगी समीक्षा। भविष्य की दिशा की जाएगी तय। सम्मेलन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी लेंगे भाग। आज बांग्लादेश की अदालत पूर्व पीएम शेख हसीना और उनके सहयोगियों के खिलाफ तय करेगी आरोप। पिछले साल जुलाई में बांग्लादेश में हुए विद्रोह के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के लगे हैं आरोप। अभियोजन पक्ष ने सामूहिक रूप से जान लेने की कोशिश करने, यातना देने और घातक हथियारों के इस्तेमाल करने जैसे लगाए हैं आरोप। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीटी इस मामले में कर रहा है सुनवाई। तख्ता पलट के बाद से ही भारत में शरण लिए हुए है शेख हसीना। आज महाराष्ट्र में नवनिर्मित सिंदूर फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे सीएम देवेंद्र फडणवीस। पहले कारनाक ब्रिज के नाम से जाना जाता था ये 150 साल पुराना फ्लाईओवर। ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर किया गया है फ्लाईओवर का नामकरण। ये दक्षिण मुंबई में पूर्व पश्चिम संपर्क को करेगा बहाल। सीएसएमटी मोहम्मद अली रोड और पीडीएमएलओ रोड को जोड़ता है ये ओवरब्रिज। प्रमुख चौराहों पर भीड़भाड़ कम करने में होगा मददगार। आज झारखंड के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की करेंगे अध्यक्षता। बैठक में झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी होंगे शामिल। बैठक में नक्सलवाद, सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और विकास योजनाओं पर होगी चर्चा। झारखंड सरकार केंद्र से 1.36 लाख करोड़ रुपए कोयला कंपनियों के बकाया, 6,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन, 300 करोड़ रुपए पेंशन का उठाएगी मुद्दा। बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ परिसंपत्ति, देनदारी और जल बंटवारे जैसे मुद्दों पर भी होगी चर्चा। आज झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ में मध्यम से भारी बारिश और गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश का जारी किया गया है ऑरेंज अलर्ट। पूर्वी राजस्थान और गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बौछारों की संभावना। दक्षिण भारत में कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में होगी मध्यम बारिश, जबकि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश की उम्मीद। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ का बना रहेगा खतरा। दिल्ली एनसीआर में उमस के साथ हल्की से मध्यम बारिश की है संभावना। मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी भारी बारिश का है अनुमान।